गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपने 3-4 क्वेश्चन बच गए थे चैप्टर नंबर 14 को 5 में। तो अपना पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर अपन 13 वाला करेंगे, फिर 14 वाला, फिर 15 वाला क्वेश्चन करेंगे। 6 वाला क्वेश्चन S2n = 3Sn दे रखा है। S3n अनुपात Sn ज्ञात करना है और आप देखिए ये अनुपात आपको ज्ञात करना है। अपन जानते हैं फॉर्मूला Sn बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं Sn का मान अपना ये है। आप मेरे को ऐसे बताओ S2n बराबर क्या दे रखा है, 3Sn दे रखा है। S2n बराबर कितना दे रखा है, 3Sn दे रखा है। जहां n है तो n लिख दिया। जब मैं 2n लिखूंगा, जब n है तो जब यहाँ n है तो n लिख दिया। जब यहाँ 2n आ जाएगा तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2n। देखो S2n है ना अपना, तो जहां जहां इस फॉर्मूले में n है वहां पर 2n लिखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2n/2 आ जाएगा और 2a यहाँ पे n की जगह 2n माइनस हो जाएगा इंटू d। 3 बार हो जाएगा। Sn का मान n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। Sn का मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया है, S2n का फॉर्मूला ये लिख दिया है। बात समझ में आ गई सभी के। एक चीज ध्यान रखना, एक नई चीज बता रहा हूँ। अगर बराबर में गुणे में कोई चीज होती है तो वो आपस में कट जाती है। देखो n इसके इस पूरे के गुणे में n है, इस पूरे के गुणे में n है तो कट जाएगा। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो वो कट जाता है। n से n कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे मत बोल देना सर 2a से 2a काट दो, 2a से 2a नहीं कटेगा क्योंकि बीच में किसका चिन्ह आ गया, प्लस का आ गया। कभी भी प्लस में चीजें नहीं कटती है, गुणे में कट जाती है, ठीक है। जब अपन और करेंगे तीसरा चैप्टर तब और चीजें समझ में आएगी कैसे कैसे करती है। तो यहाँ से n से n कट गया तो 2 से 2 कट गया तो एक तो ऊपर था वो बच गया है। 2a प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2nd माइनस का d हो गया। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे 2 से n कट गया था, 3 बचा था। 2a प्लस d को अंदर गुणा कर दो तो nd माइनस का d आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4a प्लस का 4nd तो 2d हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस का 6nd माइनस का 3d नहीं 3nd माइनस का 3d हो जाएगा। अब पूरी चीज को जल्दी आओ आप, तो पूरी चीज को जल्द लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस का 4nd माइनस का 2d। 6a को जलाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3nd हो जाएगा, प्लस का 3d हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। 4a में से 6a गया, माइनस का 2a बच गया है। माइनस का कितना बच गया है, 2a बच गया है ना। 4nd में से 3nd गया, nd बच गया है। अब 3d में से 2d गया तो d बच गया है, बराबर 0 आ गया। अब देखो यहाँ से 2a को उधर लेके जाऊंगा तो nd प्लस d बराबर क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 2a प्लस 2a इक्वल टू क्या हो गया, 2a इक्वल टू आ गया nd प्लस का d, और ये समीकरण नंबर 1 आ गया है। 2a इक्वल टू आ गया nd प्लस d, समीकरण नंबर क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं, अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो देखो आपको ज्ञात करना है S3 अनुपात, आपको Sn चाहिए। मेरे को ऐसे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, S3n बटा Sn लिख सकता हूँ। आपको यही तो ज्ञात करना था, अरे यही तो ज्ञात करना आपको। S3n अनुपात Sn को क्या ये लिख सकता हूँ क्या, यस और नो में एक बार कमेंट करो कि तरह समझ में आ गया क्या, और इसको ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कमेंट करो यस और नो में। सभी स्टूडेंट्स को करना है, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अपने। देखिए मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट इस S3 अनुपात Sn को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, S3n बटा Sn लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से Sn का सूत्र तो हो गया n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा।
अब जब यहाँ पे n है तो यहाँ n है, जब यहाँ 3n तो यहाँ पे 3n हो जाएगा, यहाँ पे 3n हो जाएगा, और फॉर्मूला सेम रहेगा। कितना हो जाएगा ये 3n अपॉन 2 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 3n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो आगे चलते हैं अपने, आगे चलते हैं, n से n कट जाएगा, एक चीज का ध्यान रखना है, n से n कट जाएगा, दूसरे नंबर की चौथे नंबर से कट जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरे नंबर की संख्या होती है वो चौथे नंबर से कट जाती है। क्या बात समझ में आ गई? क्या n से n को काट दिया, 2 को 2 से काट दिया, छोटे बट्टे के नीचे जो संख्या होती है वो कट जाती है। यस और नो में कमेंट करो कि 2 से 2 कट जाएगा क्या? अरे 2 से 2 कट जाएगा क्या? छोटे बट्टे के नीचे वाली संख्या है, दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की संख्या कट जाती है, सबको पता है? हाँ, तो क्या आएगा? यहाँ से 3 आएगा, 2a प्लस डी को अंदर गुना कर दो, 3nd माइनस का डी होगा, नीचे 2a, ये तो कट गया, n से n 2 से 2, ये nd माइनस का डी हो गया है। अब देखो 3, 2a का मान बोलो वहां से, nd प्लस का डी, 2a का मान समीकरण 1 से रख दिया है, nd प्लस का डी इसका मान रख दिया। आगे देखो 3nd माइनस का डी हो गया, नीचे देखो 2a का मान रखो, 2a की जगह nd प्लस का डी और माइनस का डी, इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो nd और 3nd कितना हो गया? 4nd हो गया है, डी से डी कट गया, नीचे भी डी से डी कट गया। गलत कर दिया कहीं पे, गलत कर दिया बेटा, देखो देखिए कहाँ गलत कर दिया। अच्छा देखो गलत ये कर दिया, इस 2a का मान क्या है? इस 2a का मान nd प्लस n, 2a का मान nd प्लस d है, और एक nd पहले से पढ़ा था, यस और नो? इस 2a की जगह लिखा मैंने nd प्लस d, nd पहले से था माइनस d, d से d कैंसिल हो गया, nd 2nd आ गया, nd से nd कट जाएगा, ऊपर 12 आएगा, नीचे 2 आएगा, ठीक है। 12 से 2 6/1 आ जाएगा, तो अनुपात क्या आ गया? 6:1। आपके बात समझ में आ गई हुई? देखिए न्यू टाइप का क्वेश्चन था, एबीसीडी का क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए वो क्वेश्चन ये हो गया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। समझ में सबके आ गया होगा? बहुत बढ़िया। अब देखो इसका 13 वाला क्वेश्चन देखो, आप सभी स्टूडेंट्स इसका 13 वाला क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। क्या बोल रहा है 13 वाला क्वेश्चन? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 4 संख्याएं किसमें है? समांतर श्रेणी में है, उनका योग दे रखा है, और उनके वर्गों का योग दे रखा है, यही तो क्वेश्चन है ना? एक तो योग दे रखा है और एक वर्गों का योग दे रखा है, बात को समझ रहे हो आप लोग? अब देखिए 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, संख्याएं क्या मानते हैं? हाँ जी, अब देखिए 13वां प्रश्न, एक बार बुक तो दे दो।
चार संख्याएं समान श्रेणी में, उनका योग 20 120। ठीक है, माना चार संख्याएं, माना समांतर श्रेणी की चार संख्याएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, माना समांतर श्रेणी की चार संख्याएं, वो क्या हो जाएगी? पहली वाली a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। मैंने ये बताया था आपको चार संख्याएं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि उनका योग कर दो, उनका योग कर दो, a प्लस बी, ए प्लस थ्री डी। योग करने के बाद कितना आ जाएगा? अगर अपन बात करें, कितना देगा योग? 20। योग दे रखा है 20, तो 20 कर दिया मैंने। अब 3d से 3d कट जाएगा, और देखो इधर ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। d से d कट जाएगा, और a 4 आएगा। 4 बराबर a का मान आ गया 5 आ गया है। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? आपको ऐसे बोल रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? a माइनस 3d का वर्ग, a माइनस d का वर्ग, a प्लस d का वर्ग, a प्लस 3d का वर्ग। इनका जो सबका वर्ग है वो किसके बराबर है? 120 के बराबर है। किसके बराबर है? 120 के बराबर है। हाँ जी, अगर अपन इस क्वेश्चन में आगे बात करते हैं 3d और एक बराबर 120। अब अपन सूत्र खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बताओ मेरे को, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब बताओ आगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b का स्क्वायर बराबर 120। बराबर 100, बराबर में कितना है? 120। सबके बात समझ में आ गई होगी। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि सर हमारे इस स्टेप से ये वाली बात समझ में आ गई। चार फॉर्मूले खोल दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक दो बार खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इधर, आपको पता है ये कितना आएगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 माइनस का 6ab आएगा। कितना आएगा? माइनस का 6ab आएगा, माइनस का आएगा, और यहाँ पे प्लस का 6ab आएगा। यानी कि इससे ये वाला कट जाएगा, 2ab से प्लस वाला 2ab कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? क्या बचेगा? देखो क्या क्या बचेगा वो बोल देता हूं मैं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 बार तो ये बचेगा। और 3d का स्क्वायर कितना होता है? 9d स्क्वायर होता है। इसका काम हो गया, ये d स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर आ गया। देखो a स्क्वायर ये हो गया, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 3d स्क्वायर 9d स्क्वायर लिख दिया, d स्क्वायर, ये d स्क्वायर और ये 9d स्क्वायर आएगा। ये d स्क्वायर और 9d स्क्वायर बराबर 120। ये वाली बात समझ में आ गई क्या सभी के? भाई यही क्यों बचा? यस और नो में कमेंट करो एक बार कि सर समझ में आ गया हमारे। ओके, बहुत बढ़िया।
ओके, ए स्क्वायर 4, ए स्क्वायर हो जाएगा 9 एक 10 एक 11, 11 9 20, बी स्क्वायर हो जाएगा 120 आएगा। 4 ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 20, बी स्क्वायर बराबर 120, 5 का स्क्वायर 25 चौके 100 हो गया ये, प्लस का 20 बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। 20 बी स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणे की चीज कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। डी स्क्वायर का मान 1 आ गया, बताओ डी का मान कितना आएगा यहाँ से? अगर मैं बोलूं डी स्क्वायर का मान 1 है तो डी का मान कितना आएगा? डी का मान, डी स्क्वायर का मान 1 है तो डी का मान कितना आएगा? 1 आएगा? 1 नहीं आएगा। अरे प्रियंका यादव 20 कहां से आएगा? प्लस माइनस 1 आएगा। याद है क्या आपको ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था एग्जाम पर नंबर 12वां 5.2 का? देखो वहां पे डी का मान प्लस माइनस ले आया था, याद करो एक बार। सभी स्टूडेंट्स याद करो, वहां पे डी का मान प्लस माइनस आया था। यस और नो? तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं मैं? यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डी बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। देखो मैं यहाँ पे आगे सोल्व कर रहा हूँ इसको, इसके आगे यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। डी स्क्वायर का रूट ले लिया, बराबर बना गया। ठीक है, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। इसके बाद यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसका भी रूट ले लिया तो डी बराबर आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस आएगी। क्या क्या आएगी? ए का मान तो फिक्स है, ए का मान तो फिक्स है, कितना है? देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इफ डी बराबर, हिंदी मीडियम है ना, तो यदि डी का मान अगर मैं प्लस का 1 रखूं तो संख्याएं क्या क्या आएगी उसकी बात करते हैं। संख्याएं दोनों, एक तो a माइनस 3d होगी, a का मान तो फिक्स है 5 ही रहेगा, d का मान ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 2, फिर a माइनस d निकालेंगे, d का मान 4 आ जाएगा। ऐसे a प्लस d निकालेंगे 6 आ जाएगा, ऐसे a प्लस 3 निकालेंगे 8 आ जाएगा। a प्लस 3d निकालेंगे, a का मान 5 है, d का मान 1 है, ये 8 आ गया। यानी कि 2 4 6 8 आया है। अगर मान लो यदि d का मान -1 रख दिया तो संख्याएं क्या क्या आएगी वो देखिए। d का मान यदि अपन ने -1 रख दिया तो संख्याएं क्या क्या आएगी बच्चों, उसकी बात करते हैं अपन। संख्याएं क्या क्या आएगी वो देखो आप। पहली संख्या क्या होगी आपकी? a प्लस 3d होगी, a प्लस 3d होगी। a का मान पता है 5 है, d का मान -1 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 5 माइनस 3 2 आ गया है। फिर a माइनस d निकालेंगे तो 5 माइनस 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। देखिए इसमें क्या था, क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकंड। संख्या पहली होगी a माइनस 3d,
ए का मान 5 है, बी का मान -1। तो यहाँ से कितना आएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 आएगा। ऐसे a माइनस बी निकालेंगे 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। देखिए पहले आएगी 2 4 6 8, अब आएगी 8 6 4 2। तो a प्लस बी कितना आएगा 5 प्लस -1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 3d कितना आएगा 5 प्लस 3, d का मान कितना आएगा -1 आएगा। तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताओ संख्याएं क्या हो गई, समांतर श्रेणी की संख्याएं क्या क्या आ गई, उस पे फोकस करते हैं। समांतर श्रेणी की संख्याएं तो क्या क्या हो गई आपकी, एक तो हो गई 8 6 4 2, या 2 नहीं उल्टा लिख दिया 2 4 6 8, या फिर 8 6 4 2। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया है। समझ में आ गया सभी के। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आपका 14 वाला देखेंगे एक बार। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखेंगे 14 वाला क्वेश्चन। 14 वाला क्वेश्चन क्या है, Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n बटा 2, ये दे रखा है आपको। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है। आपको 25वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां पद ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाल लो इसको, एग्जाम में आ सकता है, ये दोनों ही आ सकते हैं, 13वां और 14वां दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, 13 और 14। इंपॉर्टेंट डाल लिया सभी ने, अरे बोलो यस और नो, इंपॉर्टेंट डाल दिया, ओके। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपको 25वां पद निकालना है। 25वां पद क्या होता है, a प्लस 24b होता है। ना ही तो अपने को a पता, ना ही अपने को d पता। बात को समझ रहे हो, तो सर क्या करें, पहला टारगेट होगा a और d निकालें। जैसे अपन ने a का मान 1 निकाला, ठीक है, तो s1 आएगा। जैसे मान लो s1 का मान कुछ भी आ गया, n का मान 2 निकालेंगे, s2 का मान आ जाएगा, n का मान 3 निकालेंगे, s3 का मान आ जाएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इससे a1 आ जाएगा, s2 माइनस s1 a2 आ जाएगा, s3 a1 तो s1 ही रहेगा, a2 क्या आ जाएगा s2 माइनस s1, a3 आ जाएगा s3 माइनस s2। आपके पास समांतर श्रेणी आ जाएगी, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो ये आ गई 5 11 17, ये आ गई, आएगी कि नहीं आएगी। अब आपको पता है, मान लो a का मान 5 आ गया, d का मान 6 आ गया, तो आप 25वां पद आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं a प्लस 24d। क्या इस तरीके, ये तरीका आपको मैंने पहले भी करवाया था क्या, s1 याद करते हैं, s2 याद करते हैं, s3 याद करते हैं, उससे a1 आता है, a2 आता है, a3 समांतर श्रेणी आ जाएगी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ जाएगा, सार्वधातुक आ जाएगा, 25वां पद a प्लस 24d। क्या ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था क्या, यस और नो में कमेंट करो एक बार दोबारा से। करवाया था, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को जो पहले करवाया था, मैं उस तरीके से नहीं करवा रहा, मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, और उस पे फोकस कीजिएगा क्या है तरीका। उस तरीके से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, और वो तरीका क्या है वो देखना आप लोग। आपको निकालना है 25वां पद निकालना है। 25वें पद को क्या मैं s25 कर सकता हूँ, क्या मैं s24 कर सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। s25 का मतलब तो क्या हुआ, n का मान 25 रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे नहीं रखेंगे, देखो मैं रख रहा हूँ 3/2, n का मान 25 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, प्लस 5/2, और n का मान कितना रख दिया मैंने 25 रख दिया। ये तो काम हो गया इसका, किसका s25 का हो गया, माइनस
इसको सोल्व करेंगे आगे, माइनस इसको सोल्व करेंगे आगे, तो देखो क्या आएगा। अब ये तो S25 का पूरा हो गया, अब क्या रखेंगे S24, एल की जगह क्या रख देंगे 24 रख देंगे, तो 24 का वर्ग प्लस 5/2 और 24 आ जाएगा। ये वाली बात सबके समझ में आ गई। अब देखो इसको आगे सोल्व करता हूं मैं, आगे कैसे सोल्व करूंगा इसको देखना। 3/2, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, प्लस 5/2, ठीक है 5 को 25 से गुणा कर दो 125 आ जाएगा, 125 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये तो पूरा ये हो गया। माइनस इसको सोल्व करेंगे 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576 आता है, 576 प्लस 24 को 5 से गुणा करेंगे 120 आएगा। इसको मैंने क्या किया है सोल्व किया है। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से 625 को 3 से गुणा करेंगे, या यहाँ पे 2 लघुत्तम ले लो, यहाँ पे कितना लघुत्तम ले लो 2 लघुत्तम ले लो, तो कितना आएगा। जब यहाँ पे मैं 2 लघुत्तम लूंगा तो 602 से तो 2 कट जाएगा, 625 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा 1875, प्लस 2 से 2 कट गया 125 आएगा। ये तो पहले वाले का काम हो गया है। दूसरा वाला क्या है 2 लघुत्तम आएगा, 576 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 18, 7 21, 21 22, 5 15, 15 17 प्लस 120। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2000/2, वही कितना आ जाएगा 17 18, 1848/2 आएगा कि नहीं आएगा। ये 1000 हो जाएगा, ये 924 आएगा, आंसर आ गया 76। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस करते हैं अपन। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है। यदि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया, दर्शाई कि x का मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के मान के बराबर है। पर्सन को समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एक कॉलोनी में बहुत सारे मकान है, उसपे मकान नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, उस 15वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। पहला मकान 1 नंबर का है, दूसरा मकान दूसरे नंबर का है, ऐसे चलते जा रहे हैं और बीच में एक x वाला मान भी आएगा और लास्ट में जो मकान है वो कौन से नंबर का है, वो 49वें नंबर का। कौन से नंबर का है 49वें नंबर का मकान है। वो ऐसे बोल रहा है कि आप मेरे को बताओ 1 से लेके 49 तक है, इस एक से 49 तक है, एक मकान नंबर ऐसा है x वाला, एक मकान नंबर x वाला ऐसा है कि इससे पहले पहले आने वाले, इससे पहले पहले आने वाले और इसके बाद में आने वाले मकानों का योग बराबर है। इस मकान है 1 से लेके 49 तक, तो एक ऐसा मकान है जिसका नंबर है x, x से पहले आने वाले, x से पहले आने वाले और x के बाद में आने वाले मकानों के अंकों का योग बराबर है, तो x का मान क्या होगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ इस x से पहले वाला क्या x - 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, और इस x से बाद वाला क्या होगा x + 1 होगा। इस बात को समझ रहे हो आप लोग, क्या ये बात समझ में आ गई क्या। x - 1 क्यों हुआ, x + 1 क्यों हुआ, यस और नो में कमेंट करो एक बार।
हाँ, आप देखो, अब वो बोल रहा है कि यहां से यहां तक का योग, आप जानते हो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग वो क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू b होता है। अब आप यहां से यहां तक का योग, यहां से यहां तक का योग निकालोगे। आप मेरे को बताओ इस श्रेणी में कितने पद हैं, ऐसे लिखा है तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, कोई बताएगा? अगर इस n लिखा हुआ तो कितने पद है इसमें, अरे कितने पद हैं, n ही तो पद है। जब n लिखा हुआ है तो कितने पद है इसके अंदर, n पद है। कितने पद है इसमें, n पद है। समझ में आ रहा है? अब मेरे को ऐसे बताओ, 1 से लेकर x माइनस 1 तक जा रहे हैं, बताओ कितने पद हो गए? 1 से लेकर x माइनस 1 तक जा रहे हैं, कितने पद हो गए? अरे कितने पद हो गए, 1 से जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे आएंगे ना, x माइनस 1 पद होंगे ना, अरे होंगे कि नहीं होंगे? अरे अगर मैं 1 2 लगातार करता हूं, n तक जा रहे तो n पद होंगे, अगर 50 लिखूंगा तो 50 होंगे। क्यों होंगे? 1 से जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो कितने पद होंगे, x माइनस 1 पद होंगे। और जब x माइनस 1 पद होंगे तो उनका योग क्या होगा, x माइनस 1 होगा, बराबर। अब इससे पहले आने वाले का तो योग कर लिया, अब इसके बाद वाले का योग क्या आएगा, यहां से लेकर यहां तक। अब ये योग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। एक काम अपने को पता नहीं है, देखो यहां से लेकर यहां तक अपने को पता नहीं है कितने पद है। अगर वो 1 से स्टार्ट होता, अगर 1 से स्टार्ट होता तो अपन बोलते थे कितने पद होते, 49 पद होते। अगर 1 से स्टार्ट होता 49 पे जाते 49 पद होते, लेकिन अपन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं पूरे योग में से पूरा कितना है, कितने पद है, 49, अगर पूरे के योग में से अगर यहाँ x तक का माइनस कर दूं, x तक का माइनस कर दूं, पूरे में से x तक का माइनस कर दूं तो कौन सा वाला आएगा, x के बाद वाला आएगा। पूरे में से x तक का माइनस करूंगा, x तक के वाला बाद वाला आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या? एक बार यस और नो में कमेंट करो, एक बार सभी स्टूडेंट्स, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अरे आ गई क्या? ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को कल करेंगे आधे को। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, टाइम आउट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें 5 मिनट लगेगी, कल नया चैप्टर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 मिनट लगेगी, इसको लास्ट के 5 मिनट करेंगे, पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर को। इस चैप्टर का कंप्लीट वर्क कर लेना कॉपी में बढ़िया तरीके से। थैंक यू, थैंक यू।